सर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और बताइए बेटा, और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। हाइपरबोला की इक्वेशन बतानी है और कंडीशन दी हुई है फोकाई 0, प्लस माइनस रूट 10। तो फोकाई वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये हाइपरबोला इस तरह से बनेगा। फोकाई हो गया 0 प्लस माइनस रूट 10, मतलब 0 रूट 10 और 0 माइनस रूट 10, और ये 2,3 से पास करता है, मतलब इसके ऊपर एक पॉइंट भी दे रखा है 2,3। ये सिचुएशन दे रखी है। तो जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, प्लस माइनस रूट 10। तो इसको हम कंपेयर करेंगे 0, प्लस माइनस सी से। तो सी की वैल्यू आ जाएगी रूट 10। एक इंफॉर्मेशन मिल गई। वाई एक्सिस पे जो हाइपरबोला बनता है उसकी इक्वेशन हम क्या लेंगे? हाइपरबोला ऑन वाई एक्सिस। सर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन हमने सपोज कर लिया, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी जो हाइपरबोला है ये 2,3 से जाता है, 1 पासेस 2,3। तो अगर 2,3 से पास करता है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर y की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और 2 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें इक्वेशन के लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन और चाहिए ताकि हम सॉल्व करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकें। तो आप देखिए कि जो रिलेशन इसमें होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी अगर रूट 10 है तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, तो मिलेगा 10 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम बी स्क्वायर को लिख सकते हैं 10 माइनस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर में फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 ये बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर हो गया 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 19 माइनस 9 ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू 10 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 19 माइनस 13 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर माइनस ए रेज़ पावर 4। तो ये हो जाएगा ए रेज़ पावर 4 पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस 23 ए स्क्वायर और ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अगर हम ए स्क्वायर की जगह एक्स कंसीडर कर ले तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये ए स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए, 90 के पार्ट करिए कि प्लस करके 23 आए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 90 के पार्ट करो तो प्लस करके 23 आए, तो 18 और 5 हो जाएगा। तो माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 18, फिर माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 और ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन दोनों में से किस वैल्यू को हम रिजेक्ट करेंगे?
सोच के बताइए कि कौन सी वैल्यू को रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखो ये जो डिस्टेंस होती है ये होता है ए और ये होता है सी। तो जो सी है वो ए से बड़ा होता है, यानी कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा होता है। तो जो ए स्क्वायर है वो सी स्क्वायर से छोटा होगा। ए स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है 10 है, तो ए स्क्वायर 18 तो नहीं हो सकता क्योंकि ए स्क्वायर तो सी स्क्वायर से छोटा होगा। तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ए स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। ठीक है, अब ए स्क्वायर 5 आ गया तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 10 माइनस 5 5 के इक्वल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर भी 5 हो गया और बी स्क्वायर भी 5 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 में इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दैट इज 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, यानी कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बताइए एक्सरसाइज 11.4 में और किसी को कोई डाउट है तो? ठीक है फिर बेटा, ये तो चैप्टर खत्म हो गया। अब 3D ज्योमेट्री चैप्टर 12 में कोई डाउट है तो बताइए। सर 12.2 का 5th। सर एग्जाम्पल 8। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 एंड एग्जांपल नंबर 8। और बताइए बेटा, और कोई डाउट है तो? सर एक्सरसाइज 12.3 में 2 और 4। सर 12.3 में 3 और 5। 2 and 4। 12 पॉइंट किसमें बेटा? 12.2 में 3 and 5। सर 12.2 से 5 और 12.3 से 3 और 5। 3 और 5। और सर मिसलेनियस से 1 2 और 6। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Find the equation of the set of points P whose distances from A and B is equal to 10। तो देखिए सेट ऑफ पॉइंट है P, तो सेट ऑफ पॉइंट का मतलब हो गया कि कितने पॉइंट हो सकता है। तो हमने इसको एक्स वाई जेड सपोज कर लिया, क्योंकि एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो ये किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। और दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है 4,0,0 और दूसरा पॉइंट दे रखा है -4,0,0। कहता है कि P से डिस्टेंसेस का सम ऑफ whose distances from A and B, यानी कि P से लेके A तक का डिस्टेंस और P से लेके B तक का डिस्टेंस, इन दोनों का सम 10 यूनिट्स दिया हुआ है। इसकी इक्वेशन बतानी है। तो ये इक्वेशन बन गई PA + PB = 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो P से लेके A तक की डिस्टेंस निकालो। P से लेके A तक की डिस्टेंस हो जाएगी √x - 4²
प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर और पी भी हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो दो अंडर रूट वाली इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? एक अंडर रूट एक तरफ, इस अंडर रूट को एक तरफ रखेंगे, एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इस वाले अंडर रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले अंडर रूट को अलग अलग करते हैं। अब अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दो अंडर रूट की इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है? दोनों अंडर रूट को अलग अलग करिए, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, और फिर दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड्स को। तो ये तो हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा इसका, एक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए, यानी कि 2 इंटू 10 इंटू बी, तो एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 100, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x माइनस 20 अंडर रूट एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 16 कैंसिल हो जाएगा, ये 8x प्लस 8x 16x इज इक्वल टू 100 माइनस 20 एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 25 माइनस 5 अंडर रूट एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अंडर रूट एक तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 5 अंडर रूट एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये अंडर रूट लेफ्ट साइड में ले गए और बाकी सबको राइट साइड में, ये 25 माइनस 4x हो जाएगा। अब फिर अंडर रूट हटाने के लिए फिर दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 25 इंटू एक्स माइनस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस 16x स्क्वायर, 25 फोर जा 100 200x, ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 200x। ये 25x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 200x प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 200x। सब कुछ ओपन कर दिया, सब सिंप्लीफाई कर दिया, तो इसमें देखिए 200x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 200x, ये माइनस 200x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर हो गया। फिर 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर और 400 माइनस 625, तो माइनस 225 इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर होगा, ये एक्स वाई जेड की इक्वेशन बन गई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
Example number 8 देखिए. Using section formula, prove that 3 points are collinear. तो ये प्रूव हमें करना है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं कोलिनियर. एक पॉइंट है 4 -4, 6, 10. दूसरा पॉइंट है B 2, 4, 6 और तीसरा पॉइंट है 14, 0, -2. इनको कोलिनियर प्रूव करना है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है. अगर ये कोलिनियर होंगे तो ये एक पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेंगे. मतलब ये A B C एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे. और अगर ये एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो इनके बीच में कुछ रेशियो भी होगा. हमने ये रेशियो K:1 कंसीडर कर लिया. तो हमने ये सपोज किया कि लेट B डिवाइड्स AC इन द रेशियो K:1. तो BAC को K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. ये -4, 6, 10 हो गया. ये 2, 4, 6 और ये वाला पॉइंट हो गया 14, 0, -2. अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दें. तो सेक्शन फॉर्मूला पहले x के लिए लगाइए. x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ये x कोऑर्डिनेट के लिए सेक्शन फॉर्मूला हो गया. फिर y कोऑर्डिनेट के लिए लगाइए. तो 4 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. और फिर z कोऑर्डिनेट के लिए लगाइए. तो 6 इज इक्वल टू k इंटू -2 प्लस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1. ठीक है. अब इन तीनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करो तो मिलेगा 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 14k माइनस 4. तो 14 माइनस 2 12k इज इक्वल टू 6 हो गया. तो k की वैल्यू होगी 6/12 दैट इज 1/2. तो k इसमें 1/2 आ गया. तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए तो 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 6 दैट इज 4k इज इक्वल टू 2. तो इससे भी k की वैल्यू 1/2 आ. तो इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल टू -2k प्लस 10. तो 6 प्लस 2 8k इज इक्वल टू 4 हो गया. यानी कि इससे भी k की वैल्यू 1/2 हुआ. तो इसका मतलब हुआ therefore B divides AC in the ratio 2:1. 1:2. तो BAC को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है. therefore ABC are collinear. तो इसलिए ABC collinear होंगे. अब जरा ध्यान से सुनिए कि ये कोलिनियर कब नहीं होते. सपोज करो यहाँ पे k की वैल्यू 1/2 आ रही है. यहाँ पे k की वैल्यू 3/2 आ रही है. अगर ये k की वैल्यू किसी भी एक में डिफरेंट आ जाती तब हम ये नहीं बोल सकते थे कि ये इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, क्योंकि k की वैल्यू तो तीनों में सेम आनी चाहिए. तो अगर k की वैल्यू तीनों कोऑर्डिनेट से सेम आती है तब तो ये कोलिनियर होंगे. और अगर किसी भी एक कोऑर्डिनेट में k की वैल्यू डिफरेंट आती है तब ये K:1 के रेशियो में डिवीजन नहीं होगा और फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे. तो कोलिनियर कब होता है? जब तीनों कोऑर्डिनेट से k की वैल्यू सेम आती है. तो हम लिख सकते हैं कि भाई एक पॉइंट बाकी दो से ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि k की वैल्यू तीनों में सेम आनी चाहिए तो कोलिनियर होंगे. अगर k की वैल्यू किसी भी एक में डिफरेंट आ गई या दो में डिफरेंट आ गई तो फिर ये कोलिनियर नहीं होंगे. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
Exercise 12.3. Question number 2. Given that PQR are collinear, find the ratio in which Q divides PR. ये दे रखा है कि PQR collinear, PQR are collinear. तो Q के सपोज कर लेते हैं Q K/1 के रेशियो में PR को डिवाइड करता है 3, 2, -4 P के कोऑर्डिनेट्स हो गए, फिर 5, 4, -6 ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, और 9, 8, -10 ये R के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने सपोज किया कि लेट Q डिवाइड्स PR इन K/1। तो देखिए 5 क्या होता है x तो K into 9 प्लस 1 into 3 K को इसके x कोऑर्डिनेट से 1 को इसके x कोऑर्डिनेट से डिवाइड बाय K प्लस 4 is equal to K into 8 plus 1 into 2 divided by K plus 1। ऐसे ही -6 Z is equal to K into Z2 plus 1 into -4 divided by K plus 1। ठीक है, इससे K की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5K plus 5 is equal to 9K plus 3। सर इसमें तीनों का और निकालना जरूरी है, सिर्फ किसी एक से भी हो जाएगा? तीनों का निकालना चाहिए था, किसी एक से पता है क्यों नहीं होगा। सपोज करो कि ये क्वेश्चन गलत है, मान लो ये कोलिनियर नहीं है और क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया ये कोलिनियर है, ठीक है, तो फिर आप क्या बोलोगे कि ये कोलिनियर है ही नहीं, तो ये ट्रिक क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए तीनों को करना जरूरी है ताकि ये भी वेरीफाई हो जाए कि ये कोलिनियर है। ठीक है, तो तीनों से K की वैल्यू आ जाएगी सेम, K plus 4 is equal to 8K plus 2। तो ये 4K is equal to 2 आ जाएगा, इससे भी K की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और ये -6K -6 is equal to -10K -4। तो ये 4K is equal to 2 और इससे भी K की वैल्यू 1/2 आ गई। तो therefore Q divides PR in the ratio 1:2। तो ये इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द रेशियो इन व्हिच YZ प्लेन, ये सपोज करिए YZ प्लेन है, YZ प्लेन है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स को, एक पॉइंट है A -247 और दूसरा पॉइंट है 3, -5, 8। रेशियो बताना है। तो सपोज करो कि ये जो YZ प्लेन है ये P पॉइंट पे इसको लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता है, तो YZ प्लेन के अंदर ये जो P पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, क्योंकि ये जो P पॉइंट है ये YZ प्लेन के अंदर लाई करता है और YZ प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y, z। ठीक है, YZ इसमें अननोन है, तो हमें सिर्फ रेशियो पता करना है। तो हमने सपोज किया कि लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। तो therefore 0 x कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, 0 इज इक्वल टू ये K/1 K into x कोऑर्डिनेट प्लस 1 into
इधर वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइड इक्वल टू 3k माइनस 2, तो 3k इज इक्वल टू 2 हो गया, k हो गया 2 3, ठीक है। तो देयरफॉर yz प्लेन divides AB in the ratio k is to 1, that is 2 is to 3। तो yz प्लेन में आपको ये ध्यान रखना है कि x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उससे आप ये रेशियो निकाल देंगे, 2 is to 3 आ जाएगा। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 4, जिसका डाउट था क्वेश्चन नंबर 4, वो इसको पढ़ के बताइए कि दोबारा बताने की जरूरत है क्या। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एग्जांपल नंबर 8 की तरह है। हाँ, कर लो। प्रूव करना है कि कोलिनियर है, तो k की वैल्यू तीनों से सेम आनी चाहिए। k:1 का रेशियो लीजिए, तीनों से k की वैल्यू सेम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Find the coordinates of the point which trisect the line। एक लाइन है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, एक पॉइंट है P और दूसरा पॉइंट है Q। P के कोऑर्डिनेट गिवन है 4 2 -6 और दूसरे क्या है 10 -16 6। ये सपोज करिए कि इसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है M और N। ट्राइसेक्शन का मतलब है कि इसके 3 इक्वल पार्ट करने हैं, तो ये M और N पॉइंट इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक PM, एक MN और एक NQ। तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1:1। तो ये 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। हमें M के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और N के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। M के कोऑर्डिनेट्स सपोज करिए कि x1 y1 z1 है, इनकी वैल्यूज निकाली है, और N के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, इनकी वैल्यूज निकाली। तो पहला देखिए जरा PQ, ये PQ और M, तो ये 1 और इधर 2, तो M इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। x1 y1 z1 और ये हो गया 4 2 -6 और ये हो जाएगा 10 -16 6। तो देखिए PQ हो गया और सिर्फ M, क्योंकि हमें पहले M को कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ हमने यहाँ पे M ले लिया, तो M PQ को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। M डिवाइड PQ इन 1:2। तो x1 y1 z1 का फॉर्मूला लगा देंगे, इनकी वैल्यूज आ जाएगी। x1 क्या हो जाएगा 1 × x कोऑर्डिनेट प्लस 2 × इधर वाला x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 1 + 2। तो 10 + 8 18/3, 18/3 हो गया 6। फिर y1 कैलकुलेट करेंगे, तो 1:y कोऑर्डिनेट -16 प्लस 2 × y कोऑर्डिनेट इधर वाला डिवाइड बाय 1 + 2। तो -16 + 4 -12/3, ये -4 हो गया। फिर z1 z कोऑर्डिनेट के साथ सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 1 × z कोऑर्डिनेट दैट इज 6 प्लस 2 × z कोऑर्डिनेट दैट इज -6 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 6 - 12 -6 डिवाइड बाय 3, ये -2 हो। तो n के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6, -4, -2। ये एक पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आ गया। अब दूसरे को निकालिए सर। अब हमें M और Q, ये M ये Q और ये N, तो N इसका मिड पॉइंट हो गया, 1:1 के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। M के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल चुके हैं 6, -4, -2 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 10, -16, 6। N मिड पॉइंट हो जाएगा x2 y2 z2। Now N is midpoint of
एम क्यू। तो जो n पॉइंट है वो एम क्यू का मिड पॉइंट है, तो x2 हो जाएगा 6 प्लस 10 बाई 2 8, y2 हो जाएगा -4 प्लस -16/2 -10, और z2 हो जाएगा -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 4/2 2। तो n के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8, -10, 2। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन दो होते हैं, तो दो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो m एंड n आर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए और ये n के कोऑर्डिनेट्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन। थ्री वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, चौथा वर्टेक्स निकालें। ये जैसे पैरेललोग्राम है ABCD, इसका एक वर्टेक्स है A 3, -1, 2, और B है 1, 2, -4, C -1, 1, 2, और D को हमने सपोज कर लिया x, y, z। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं कि ये x, y, z की वैल्यू सबसे आसानी से निकल आए? तो आप देखिए कि डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं। सपोज करिए कि O पे बाइसेक्ट करते हैं, तो जो O है O, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AC and this is also midpoint of BD। तो जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करेंगे। अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो O इसका भी मिड पॉइंट होगा और इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ AC कैलकुलेट करिए। AC का मिड पॉइंट तो हो जाएगा 3 प्लस -1/2, कॉमा -1 प्लस 1/2, कॉमा 2 प्लस 2/2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। इसी तरह से BD का मिड पॉइंट निकालें। ये BD का मिड पॉइंट x प्लस 1/2, फिर y प्लस 2/2 और z प्लस -4/2। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, तो ये 2/2 1 हो गया, 3 - 1 2/2 1, और ये इसके इक्वल होगा x प्लस 1/2 के। ये -1 प्लस 1/2 0, ये y प्लस 2/2 के इक्वल होगा, और ये z प्लस 2/2, 2 प्लस 2/2 यानी कि 4/2, ये 2 हो गया, और ये z माइनस 4/2 के इक्वल। x y z कोऑर्डिनेट को दोनों तरफ से कंपेयर कर दिया, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 1 आ गई। 0 इज इक्वल टू y प्लस 2, तो y इज इक्वल टू -2 होगी। 4 इज इक्वल टू z माइनस 4, तो z इज इक्वल टू 8 होगी। तो x1 बाय -2 और z 8, यानी कि D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, -2, 8। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 देख, मीडियन की लेंथ कैलकुलेट करनी। ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ABC, इनके कोऑर्डिनेट दे रखे, A 006 and B is 040 and C is 6,0,0. मीडियंस की लेंथ निकालेंगे तो देखो BC का मिड पॉइंट हो जाएगा D, ये AD मीडियन हो जाएगी। तो D के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 and z1 plus z2 by 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,2,0। तो मीडियन AD की लेंथ क्या हो जाएगी? मीडियन AD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square। तो 9 plus 4 plus 36, 49 का अंडर रूट 7 हो। तो ये जो AD मीडियन है इसकी लेंथ हो जाएगी 7 यूनिट्स। फिर इसका मिड पॉइंट निकालिए, ये इसका मिड पॉइंट हो गया E। E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 plus 6/2 तो ये जो मिड पॉइंट है AC का, ये AC का मिड पॉइंट हो गया E। अब B को E से करेक्ट कर दो तो ये मीडियन हो जाएगा BE। तो इसी तरह से BE मीडियन की लेंथ निकाल देंगे। तो मीडियन BE इज इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 square, तो 3 minus 0 square plus 0 minus 4 square plus 3 minus 0 square। अंडर रूट 34 यूनिट्स। इसी तरह से इसका मिड पॉइंट निकालिए और इससे इसको कनेक्ट कर दो तो ये F हो जाएगा मिड पॉइंट और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2 और z1 plus z2 by 2, 0, 2, 3। ये F के कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो तीसरा मीडियन हो जाएगा मीडियन CF। तो अंडर रूट x2 minus x1 square, तो 6 minus 0 square plus 0 minus 2 square plus 0 minus 3 square। ये 36 plus 4 plus 9 अंडर रूट 49, ये भी 7 यूनिट्स हो जाए। ठीक है, ये इनके मीडियन की लेंथ आ गई। तो मीडियन क्या होती है? एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करती है। जैसे एक वर्टेक्स दिया हुआ है तो ये ऑपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करिए और इस वाले पॉइंट से इसके मिड पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दीजिए, मीडियन की लेंथ आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, A and B are the points, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equal to। तो देखो ये पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दे रखा है A 3,4,5 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है B is
-1, 3, -7. इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P। तो P के पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन बतानी। तो अगर कोई आपको पॉइंट अज्यूम करना हो तो आप इसको अज्यूम करोगे x y z। अब इसमें गिवन है PA² प्लस PB² इज इक्वल टू K²। ये कंडीशन आपको दी हुई। PA² का मतलब है P से A तक के डिस्टेंस का स्क्वायर, PA²। तो ये हो जाएगा x - 3² प्लस y - 4² प्लस z - 5²। अंडर रूट डिस्टेंस हो जाएगी और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए अंडर रूट नहीं लगा रहे क्योंकि स्क्वायर है तो अंडर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। फिर इससे इसके डिस्टेंस निकालो तो x + 1² x2 - x1 का स्क्वायर, तो -1 + 1 हो जाएगा। फिर y - 3² प्लस z - -7 यानी कि z + 7² इज इक्वल टू K²। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। x² + 9 - 6x y² + 16 - 8y z² + 25 - 10z x² + 1 + 2x y² + 9 - 6y और z² + 49 + 14z is equal to K²। तो x² y² z² ये सब दो बार है। फिर x ये 2x और -6x तो -4x हो गया, y -6y और -8y -14y z 14z और -10z तो +4z हो जाएगा। फिर सारे कांस्टेंट 9 16 25 50 51 60 और 49 109 होगा और ये K² लेफ्ट साइड में लेंगे तो -K² इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P। ये P पॉइंट का जितना भी सेट बनेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका सैटरडे को कोनिक सेक्शंस का टेस्ट है और संडे को 3D का। सैटरडे कोनिक सेक्शंस का टेस्ट है और संडे को 3D का और नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन। सर टाइम क्या होगा टेस्ट का? सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। ओके सर। जो सैटरडे को टेस्ट है वो तो क्लास टाइमिंग में होगा 4 to 5 और जो संडे वाला टेस्ट है वो सुबह 9 से 10। सर संडे वाला भी 4 to 5 हो सकता है? सुबह कोई प्रॉब्लम है 9 से 10? सर 4 to 5 ज्यादा सही रहेगा। प्रॉब्लम है कोई? 4 to 5 ज्यादातर बच्चों को सूट नहीं करेगा क्योंकि शाम को संडे है, कहीं आना जाना हो। ठीक है 4 to 5 रख देते हैं। किसी को प्रॉब्लम है 4 to 5 में संडे को? ठीक है, तो सैटरडे भी 4 to 5 है, संडे को भी 4 to 5। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास रिवाइज करेंगे।